ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों से कोविड टीका लगवाने का किया अनुरोध। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए अनेक जिलों में लॉकडाउन नियमों में छूट देते हुए सिनेमा हॉल, थिएटर आदि को संचालित करने की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे विद्युत लाइन बिछाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में विभिन्न निगम, मंडलों और प्राधिकरण के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों से अनिवार्य रूप से कोविड टीका लगाने का आग्रह किया है। इस संबंध में डॉक्टर महंत ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले सत्रों की तरह ही इस बार भी कोरोना महामारी से बचाव संबंधी सभी व्यवस्थाएं विधानसभा परिसर में सुनिश्चित की गई हैं। डॉक्टर महंत ने कहा है कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कोरोना बचाव संबंधी निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही टीकाकरण भी जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिन विधायकों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लग गया है उनसे दूसरा डोज लगवाने और जिन विधायकों को अभी तक कोविड टीका नहीं लगा है उनसे मानसून सत्र के पहले प्रथम डोज लगवाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस बीच प्रदेश में कल 2,72,620 लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस तरह राज्य में अब तक 93,37,000 से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। उधर राजनांदगांव जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए राजनांदगांव में सर्व समाज प्रमुखों की एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने की वजह से जिले में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड टीका कोरोना से बचने का एक सुरक्षा कवच है। जिला कलेक्टर ने सभी समाज प्रमुखों का आह्वान किया कि वे अपने अपने समाज के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। इस बीच जिले में अब तक 5,23,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जिले में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में टीकाकरण को लेकर अधिक जागरूकता देखी जा रही है। दूसरी ओर जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने वैक्सीनेशन कार्ड के त्रुटिपूर्ण प्रकाशन के कारण सक्ती के खंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए विभिन्न जिलों में प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट दी है। बेमेतरा जिले में दुकानों को खोलने की समयावधि बढ़ा दी गई है। अब सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट आदि रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। रविवार को भी अब लॉकडाउन नहीं रहेगा और इस दिन भी सभी तरह की दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। उधर रायपुर जिले में कुछ शर्तों के साथ कोचिंग संस्थानों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। वहीं धमतरी जिले में भी जिला कलेक्टर पीएस एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने जिले के सभी पार्क, पर्यटन स्थल और कोचिंग संस्थान को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही अब जिले के सभी सिनेमा हॉल और थिएटर भी खोले जाएंगे।
इधर कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए दुर्ग जिले की सीमा में प्रवेश करने से पहले लोगों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट या कोविड टीके की दोनों खुराक पूरी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इस संबंध में दुर्ग जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में फिलहाल स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन कल से कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा, जबकि सिनेमा हॉल, थिएटर, पार्क, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक संचालित हो सकेंगे। उधर मुंगेली जिले में सभी स्थायी और अस्थायी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार रविवार को दोपहर 2 बजे तक बाजार खुला रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल में नदियों के किनारे विद्युत लाइन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे विद्युत लाइन के विस्तार के काम में डीएमएफ फंड का भी उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने से भूजल का दोहन रुकेगा, वहीं इससे बिजली की खपत भी कम होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल, अभिकरण, बोर्ड और प्राधिकरण में मनोनीत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इनमें 13 लोगों को कैबिनेट मंत्री और 3 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आज एक आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, राज्य वन विकास के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार और श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ और मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 6 करोड़ 23 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। भारत सरकार ने योजना के तहत इस वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दी गई। विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मैदानी अमले की बैठक लेकर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में श्री सिंहदेव ने मनरेगा के तहत सभी वर्गों के मजदूरों के साथ ही जरूरतमंद महिलाओं, दिव्यांगजनों और वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को पर्याप्त संख्या में रोजगार मुहैया कराने को कहा है। श्री सिंहदेव ने ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ शुरू करने के निर्देश दिए जिन्हें बरसात के दिनों में भी आसानी से पूरा किया जा सके। पत्र सूचना कार्यालय पश्चिम क्षेत्र द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता पर कल एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से OTP प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को डिजिटल मीडिया आचार संहिता की जानकारी दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर रीजन के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि इस वेबिनार का आयोजन रायपुर, जयपुर और भोपाल कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस वेबिनार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में इन तीनों राज्यों के फिल्म निर्माता, पत्रकार, शिक्षक और समाचार पोर्टल के संचालक सम्मिलित होंगे।
संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही संस्कृति विभाग में कला परिषद का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य की कांग्रेस सरकार के बीते 2 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण का काम भी तेजी से जारी है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग से नौतनवा के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 8 जुलाई को दुर्ग से और 10 जुलाई को नौतनवा से रवाना की जाएगी। वहीं पर्याप्त संख्या में यात्री उपलब्ध नहीं होने की वजह से रायपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली विशाखापट्टनम रायपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रद्द किया गया है। राज्य पुलिस सेवा के उप पुलिस अधीक्षक वर्ग के 26 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। जारी सूची के अनुसार अधिकारी गीता पवार, आदित्य पांडेय, राहुल देव शर्मा और देवचरण पटेल सहित अन्य अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में कल हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में घायलों का बेहतर उपचार किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि कल सिसरिंगा घाटी के पास एक वाहन और ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे वाहन में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों का उपचार रायगढ़ और धरमजयगढ़ के अस्पतालों में चल रहा है। महासमुंद पुलिस ने करीब 1 करोड़ 76 लाख रुपए कीमत के चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रहटी खोल के पास सिंघोड़ा पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन से 235 किलो वजनी चांदी की ईंटों के साथ ही 8 किलो चांदी के आभूषण और करीब 6 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की है। ये लोग ओडिशा से यह चांदी लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश से असम तक एक द्रोणिका स्थित है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने राज्य में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। वेतन समझौते में विलंब का आरोप लगाते हुए संयुक्त यूनियन ने आज दुर्ग के मुर्गा चौक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र स्थित गेरसा गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक युवक की मौत हो गई। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में हाथी से बचाव के लिए लोहे के बाड़े पर करंट प्रवाहित करने से इसकी चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। एकलव्य आवासीय विद्यालयों की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 15 जुलाई को चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जांजगीर चांपा जिले में एक बच्ची का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहृत बच्ची को बलौदा बाजार से बरामद कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों से कोविड टीका लगवाने का किया अनुरोध। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए अनेक जिलों में लॉकडाउन नियमों में छूट देते हुए सिनेमा हॉल, थिएटर आदि को संचालित करने की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे विद्युत लाइन बिछाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में विभिन्न निगम, मंडलों और प्राधिकरण के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।